नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिषाचार्य डी शास्त्री और मेरे YouTube चैनल नक्षत्र एस्ट्रो वर्ल्ड में आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। दोस्तों, अभी तक आप मेरे चैनल पर नए हैं या फिर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन बटन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि मेरे आने वाले नई नई वीडियो के नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुँच सके और हो सके तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। दोस्तों, 17 जून 2023 को कर्म के कारक, न्याय के देवता, कर्म फलदाता शनिदेव वक्री होने जा रहे हैं और 4 नवंबर 2023 तक शनि अपनी वक्र अवस्था में रहेंगे। यानी पूरे 148 दिन तक शनि अपनी स्वराशि कुंभ राशि में, अपनी मूल त्रिकोण राशि में वक्री रहेंगे। तो ऐसे में जब शनि कुंभ राशि में वक्री होंगे तो वृषभ राशि वाले जातकों के जीवन में बहुत ही शानदार और सकारात्मक परिवर्तन लेकर के आने वाले हैं। दोस्तों, यदि आपकी राशि वृषभ है तो आप अपनी राशि के हिसाब से देखिए, आपका लग्न वृषभ है तो आप अपने लग्न के हिसाब से देखिए, इसमें आपकी सटीकता रहेगी। लेकिन वृषभ लग्न या वृषभ राशि के स्वामी है शुक्र, और शुक्र की राशियां हैं वृषभ और तुला। शुक्र की राशियां अगर लग्न भाव में होती हैं तो शनि केंद्र और त्रिकोण इन दो भावों के अधिपति बनकर के योग कारक माने जाते हैं। सबसे पहले तो शनि वृषभ राशि वाले जातकों के लिए योग कारक अवस्था में है और केंद्र त्रिकोण राजयोग भी बना रहे। तो केंद्र त्रिकोण राजयोग बनने से शनि वृषभ राशि वाले जातकों के जीवन में सुख, समृद्धि और ऐश्वर्य की प्राप्ति करने वाले हैं। दोस्तों, सबसे पहले वक्री और मार्गी होता क्या है? मार्गी ग्रह वह ग्रह होते हैं जो अपनी राशिगत भ्रमण करते हुए जब सीधी चाल चलते हैं उस अवस्था को मार्गी अवस्था कहा जाता है। और वक्री ग्रह अपना राशिगत भ्रमण करते हुए जब कोई भी ग्रह वापस यू टर्न ले लेते हैं या फिर अपनी चाल को धीमा कर देते हैं उस अवस्था को वक्र अवस्था कहा जाता है। हम सभी जानते हैं कि सूर्य सभी ग्रह, समस्त ग्रह घड़ी की विपरीत दिशा में सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते रहते हैं और कभी कभार देखने में यह प्रतीत होता है कि वही ग्रह सूर्य से विपरीत दिशा में अर्थात पश्चिम से लेकर पूर्व दिशा में चक्कर काटते हुए प्रतीत होते हैं। उस अवस्था को वक्र अवस्था कहा जाता है। सूर्य और चंद्रमा हमेशा मार्गी रहते हैं, कभी वक्री नहीं होते हैं। इसलिए हमारे ज्योतिष शास्त्र की ग्रह गोचर की जो गणना है वह सूर्य और चंद्रमा पर आधारित होती है। राहु और केतु दो ऐसे ग्रह हैं जो हमेशा वक्री होते हैं, कभी मार्गी नहीं होते हैं। बुध और शुक्र सूर्य की अंशात्मक दूरी के अनुसार वक्री होते हैं। हमारे सौर परिवार में सूर्य राजा है, पिता है और आत्मा है। बुध युवराज है, कुमार अवस्था में है, बाल अवस्था में है। और हर पिता ये चाहते हैं कि जब तक उनका पुत्र कुमार अवस्था में हो, छोटी उम्र में हो, तब तक उनके पास रहे। इसलिए चाहे कोई भी कुंडली हो, गोचर की कुंडली हो या लग्न कुंडली हो, बुध हमेशा सूर्य के साथ में ही रहते हैं या फिर एक घर आगे पीछे जा सकते हैं। बुध जब सूर्य से 20 डिग्री तक, 20 अंश तक आगे चले जाते हैं तो वापस बुध को यू टर्न लेना पड़ता है, क्योंकि सूर्य बुध को ज़्यादा आगे जाने ही नहीं देते हैं। और शुक्र जब सूर्य से 29 डिग्री तक आगे चले जाते हैं तो वापस उनको यू टर्न लेना ही पड़ता है। दोस्तों, जब कोई ग्रह वक्री होते हैं उन ग्रह में चेष्टा बल बढ़ जाता है, इच्छा बल बढ़ जाता है। हमारे ज्योतिष शास्त्र की मान्यताओं के अनुसार ग्रहों में 6 प्रकार के बल होते हैं जिन्हें क्षण बल कहा जाता है। सबसे पहला जो बल है वो बल है स्थान बल, दूसरा है दिग्बल, तीसरा बल है काल बल, चौथा है नैसर्गिक बल, पांचवा है चेष्टा बल और छठा जो बल है वो है द्विग बल। ये 6 प्रकार के बल जो है वो ग्रहों में पाए जाते हैं। और जब ग्रह वक्री होते हैं तो उन ग्रहों में चेष्टा बल बढ़ जाता है, वो व्यक्ति को ज़्यादा से ज़्यादा शुभ फल देने की कोशिश करता है। मित्रों, शनि कर्म के कारक है। हमारे सौर परिवार में शनि की सबसे मंद गति धीमी चाल है। 30 सालों के बाद शनि अपनी एक राशि में 30 सालों के बाद शनि वापस अपनी राशि में आते हैं और एक राशि में 2.5 साल तक रहते हैं। सबसे मंद गति है। शनि जब अच्छा फल देते हैं तो वो भी धीरे धीरे देते हैं और खराब फल देते हैं वो भी धीरे धीरे देते हैं। अब शनि का नाम ही शनै शनै, वो फल देते हैं, धीरे धीरे देते हैं। लेकिन जब देने लगते हैं तो स्थिर फल देते हैं, फिर 7 पीढ़ी तक देखने की जरूरत नहीं होती।
शनि व्यक्ति को संघर्ष करवाते हैं, हौसला देते हैं, हार्डवर्क करवाते हैं, कठिन परिश्रम करवाते हैं। किसी का विश्वास करना और किसी के प्रति विश्वास पात्र बनकर के रहना, ये जो कला है ये हमें शनि सिखाते हैं। अच्छे कर्म करने के लिए प्रेरित करते हैं, सुकर्म करने के लिए प्रेरित करते हैं, न्याय के रास्ते पर चलने के लिए शनि प्रेरित करते हैं। और शनि एक कोयले को भी हीरा बना देते हैं, व्यक्ति को हमेशा हीरा बनाते हैं, लेकिन स्ट्रगल करवाते हैं, हार्डवर्क जरूर करवाते हैं। मित्रों, शनि में एक ऐसी शक्ति होती है जो एक साधारण से कोयले को भी धीरे धीरे हीरे में बदल देती। एक भूमि, जमीन जब हल्के चलने से डर जाए और यह कह दे कि मैं हल्को नहीं चलने दूंगी मेरे ऊपर, तो क्या वो जमीन, क्या वो भूमि फसल पैदा कर सकती है? या फिर सोना अगर यह कह दे कि मैं आग में नहीं तपूंगा, आग में तपने से घबरा जाए, डर जाए, मना कर दे, तो क्या वो सोना अपनी चमक पैदा कर सकता है? या फिर एक पत्थर अगर छेनी और हथौड़े की मार से डर जाए, तो क्या वह पत्थर मूर्त बन सकता है? इसलिए शनि व्यक्ति को हमेशा तपाते हैं, दबाते हैं। और हीरा कौन बनता है? हीरा वह कोयला बनता है जिसने सबसे ज्यादा संघर्ष किया हो, संघर्ष को झेला हो, तकलीफें सही हो, दुख झेला हो, जो दबा हो, तपा हो, वही तो कोयला हीरा बनता है। और जिसने संघर्ष नहीं किया, जो दबा नहीं, तपा नहीं, वो कोयला कभी जीवन में हीरा बन ही नहीं सकता। और शनि हर व्यक्ति को, हर इंसान को हीरा बनाते हैं। इसलिए शनि कभी किसी को अच्छा या बुरा फल दे ही नहीं सकता, क्योंकि शनि की किसी के साथ कोई जातीय दुश्मनी नहीं है। शनि को लेकर के लोगों में एक प्रकार का भ्रम फैला हुआ है कि शनि की 7.5 और ढैया जब भी आती है तो लोग घबरा जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। शनि जिस व्यक्ति के जैसे कर्म होते हैं उसके आधार पर ही व्यक्ति को फल प्रदान करते हैं। और अंग्रेजी में एक कहावत है, गुड डीड्स ए की टू गुड लक। अच्छे कर्म सौभाग्य की चाबी होती है। सौभाग्य रूपी ताले को कर्म रूपी चाबी से खोला जा सकता है। जब हमारे कर्म ही अच्छे नहीं होंगे तो शनि हमें अच्छे फल दे ही नहीं सकते। फिर शनि का क्या दोष है? कर्म हमेशा अच्छे होने चाहिए, और जिस व्यक्ति के कर्म अच्छे होते हैं उसको शनि हमेशा मालामाल करते हैं। शनि का नाम ही सैटर्न है। और जिसके कर्म अच्छे नहीं होते हैं उसको शनि कभी शुभ फल दे ही नहीं सकता, क्योंकि शनि का नाम ही सैटर्न है। व्यक्ति अपने जीवन में कितना भी सेट क्यों ना हो, उनको भी एक बार टर्न दे देते हैं। तो अब बात करते हैं वृषभ राशि वाले जातकों की। तो वृषभ राशि वाले जातकों के, उनके करियर के लिए, उनकी शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए, उनके दाम्पत्य जीवन के लिए, उनके नौकरी के लिए, रोजगार के लिए, संतान के लिए और उनके प्रणय संबंधों से महत्वपूर्ण क्षेत्रों के लिए शनि का वक्री होना क्या क्या फल को दर्शाता है, इसकी चर्चा आज इस वीडियो में करेंगे। तो सबसे पहले वृषभ राशि वाले जातकों के लिए शनि कुंभ राशि में उनके 10वें भाव में विराजमान है। मित्रों, शनि जहां भी विराजमान होते हैं वैसे अच्छा फल नहीं करते हैं, लेकिन यह डिपेंड करता है कि शनि किस भाव में और किस स्थिति में विराजमान है। यदि जन्म कुंडली में भी शनि अगर अपनी वक्रावस्था में है या फिर उच्चस्थ है, मित्र क्षेत्री है, केंद्र त्रिकोण में है, तो शनि का यह वक्री होना उन व्यक्तियों के लिए बहुत ही फायदेमंद रहता है। तो शनि 10वें भाव में वृषभ राशि वाले जातकों के लिए हैं, तो निश्चित तौर पर ये शुभ फल की वृद्धि करेंगे। दोस्तों, 10वां भाव होता है ऊंची पदवी, मान मर्यादा और प्रतिष्ठा का। 10वां भाव होता है सपनों का, इच्छाओं का। 10वां भाव होता है कार्य क्षेत्र का, रोजगार का और विदेश यात्रा का। तो इसमें निश्चित तौर पर शनि आपके सपने, आपकी इच्छाएं पूरी करेंगे। जो पिछले कई महीनों से आप सपने देखा करते थे, इच्छाएं आपकी दबी हुई थी, पूरी नहीं हो रही थी, इस प्रकार की समस्याओं से आपको जूझना पड़ा था, तो इन 148 दिनों में उस प्रकार की समस्याओं से शनि आपको मुक्त कर देंगे। आपके कार्य क्षेत्र में प्रगति आपको देखने को मिलेगी, आपके व्यवसाय में प्रगति देखने को मिलेगी, रोजगार के नए नए अवसर आपके लिए पैदा होंगे, रोजगार के नए नए आपके लिए सर्जन पैदा होंगे और विदेशी यात्रा से आपको लाभ मिलने की संभावना बन रही है। इन 148 दिनों में आप अपने कार्य क्षेत्र में, आपके व्यवसाय के लिए, फिर आप अपनी नौकरी के लिए कोई लंबी दूरी की यात्रा भी कर सकते हैं। कर्म करने में जो रुकावटें आ रही थी, जो कार्य आप कर रहे थे
आप 10 कदम आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे लेकिन 20 कदम वापस पीछे चले जा रहे थे। इस प्रकार की समस्याएं थी। जो कार्य आप कर रहे थे उस कार्य में आप सफल नहीं हो पा रहे थे, लेकिन इन 140 दिनों में शनि आपको उस कार्य में जरूर सफल करेंगे। आपका मान सम्मान बढ़ेगा, ऊंची पदवी आपको मिलेगी और कर्म करने में जो रुकावटें आ रही थी वो रुकावटें आपकी इस समय में दूर होगी। अब मित्रों, शनि की 3 दृष्टियां हैं। हर ग्रह अपने भाव से, जिस भाव में वो स्थित हैं, अपने भाव से सप्तम भाव में दृष्टि डालते हैं। वो इसलिए क्योंकि सप्तम भाव जो होता है वो किसी भी व्यक्ति की पत्नी का और उनकी निजी प्रॉपर्टी का होता है, और हर व्यक्ति अपनी पत्नी की और अपनी निजी प्रॉपर्टी की देखरेख सुरक्षा वो स्वयं करता है। इसलिए हर घर को सप्तम भाव देखरेख करने के लिए, अपने से सप्तम भाव देखरेख करने के लिए सौंपा गया। इसके अतिरिक्त शनि को 2 दृष्टियां और दी गई हैं। शनि की तीसरी दृष्टि होती है और शनि की एक दसम दृष्टि होती है। मित्रों, दसम भाव होता है कर्म का, कर्मफल का, कार्य क्षेत्र का, और शनि कर्म के कारक हैं। व्यक्ति को कर्म के बारे में, चाहे वो अच्छे कर्म हो बुरे कर्म हो, कर्म के बारे में अवगत कौन करवाता है? शनि करवाता है। इसलिए शनि को यह भाव देखरेख करने के लिए दिया गया है। अब शनि आपके 10वें भाव में है और शनि की जो तीसरी दृष्टि वो आपके 12वें भाव में जा रही है। तो शनि योग कारक है, केंद्र त्रिकोण राजयोग भी बना रहे हैं, और शनि की तीसरी दृष्टि जब 12वें भाव में जाएगी तो 12वें भाव से संबंधित फलों में वृद्धि करेगी। दोस्तों, 12वां भाव होता है निवेश का, 12वां भाव होता है वैसे खर्च का, व्यय का। तो शनि खर्चे तो करवाएंगे, इस तरह की समस्याओं का, चुनौतियों का आपको सामना तो करना पड़ेगा ही। लेकिन शनि को एक्टिवेशन में लाने के लिए आप शुकर्म करें, क्योंकि अच्छे कर्म करें। 12वां भाव होता है अध्यात्म का, तो आपकी रुचि अध्यात्म में होनी चाहिए। आपके इष्ट के प्रति आपको श्रद्धा जरूर रखनी है। पूजा पाठ में, धार्मिक प्रवृत्ति में आपको लीन हो जाता है। भगवान का नाम, ईश्वर की आस्था आपको जरूर रखनी है, क्योंकि इस प्रकार के आप अच्छे कर्म करेंगे तो शनि आपके एक्टिवेशन में आएंगे, जागृत हो जाएंगे। आप इन 140 दिनों में किसी प्रकार का निवेश भी करते हैं, चाहे वो प्रॉपर्टी लेने के लिए करते हैं, रोजगार लगाने के लिए करते हैं, या फिर किसी इंश्योरेंस कंपनी में आप निवेश भी करते हैं इन 140 दिनों में, तो लंबे समय के बाद उस निवेश का फल आपको देखने को मिलेगा। खर्चे आपके होंगे, लेकिन आपके खर्चे अच्छे कार्यों में होंगे, शुभ कार्यों में होंगे, सामाजिक कार्यों में होंगे, धार्मिक कार्यों में होंगे। लेकिन इस समय में आपके चरित्र को शुद्ध रखना है, क्योंकि 12वां भाव अन्यत्व और परत्व का भाव भी होता है। अन्यत्व और परत्व का मतलब होता है कि शादी के बाद पति और पत्नी के बीच अन्य या पराया आया तो नहीं है, या आने की कोई संभावना तो नहीं है, क्योंकि ऐसी जब स्थिति बनती है तो दाम्पत्य जीवन सुखमय नहीं रह सकता है। और शनि की तीसरी जो दृष्टि है वो आपके 12वें भाव पर है, तो आपको अपने चरित्र का पूरा ध्यान रखना है, वफादार बन के रहना है। शनि आपका इससे एक्टिवेशन में आ जाएंगे, जागृत होंगे, और शनि का जागृत होना बहुत ज़रूरी है। अब शनि की जो सप्तम दृष्टि है वो आपके 4थे भाव पर, चतुर्थ भाव पर जाएगी। तो चतुर्थ भाव होता है माता का भाव, तो माता के सुख की प्राप्ति आपको मिलेगी। माता के स्वास्थ्य को थोड़ा आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि शनि की सप्तम दृष्टि आपके चतुर्थ माता के भाव पर जा रही है। तो माता की सेवा करनी है, माता के स्वास्थ्य का थोड़ा आपको ध्यान रखना है। लेकिन आप कोई रोजगार लगा सकते हैं, कोई नया वाहन आप इन 140 दिनों में खरीद सकते हैं, अपने रोजगार में परिवर्तन ला सकते हैं। कोई आप प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, प्रॉपर्टी में आप निवेश कर सकते हैं। अगर ऐसा करते हैं तो ये 140 दिनों का समय आपके लिए बहुत ही बढ़िया रहने वाला है। लेकिन अगर आप राजनीति से जुड़े या फिर राजनीति से जुड़ना चाहते हैं तो शनि की सप्तम दृष्टि आपके चतुर्थ भाव पर जा रही है, और चतुर्थ भाव राजनीति का भाव है। यह भाव जनता का समर्थन को दिखाता है। ये जो भाव है यह राजनीति का भाव तो है ही। अब कई लोगों को राजनीति विरासत में मिलती है, और कई लोग राजनीति में अपने मेहनत के बलबूते पर एक मुकाम हासिल करते हैं। राजनीति में जनता का समर्थन कितना मिलेगा ये डिपेंड करता है कुंडली के चतुर्थ भाव से। तो अगर आप राजनीति में जाना चाहते हैं तो ये 140 दिनों का समय आपके लिए बहुत ही बढ़िया है, जनता का भरपूर समर्थन आपको मिलने वाला है। अब मित्रों, शनि की
जो दसम दृष्टि है वो आपके सप्तम भाव पर जा रही है। सप्तम भाव होता है भागीदारी का। भागीदार के साथ मिलकर के आप कोई भी व्यवसाय करते हैं, उद्योग लगाते हैं, तो ये 140 दिनों का समय आपके लिए बहुत ही बढ़िया रहने वाला है। पति पत्नी के रिश्ते आपके मजबूत होंगे, अच्छे होंगे, प्रेम भरे होंगे। अगर कोई कुंवारे हैं तो उनके घर में शीघ्र ही शरणाई बजने के योग बन रहे हैं, क्योंकि शनि की दसम दृष्टि आपके सप्तम भाव पर जा रही है। और वृषभ राशि वाले जातकों के लिए शादी के प्रबल योग बन रहे हैं और आप शीघ्र ही घोड़े पर सवार होने जा रहे हैं। दूसरी बात, सप्तम भाव होता है मित्र का, तो मित्र के साथ भी आपको मिलकर के काम करना है। आपको अपने कार्यक्षेत्र में आपको प्रगति मिलेगी, उन्नति मिलेगी। आप अपने रोजगार में कोई नया परिवर्तन लाना चाहते हैं तो ये 140 दिनों का समय आपके लिए बहुत ही बढ़िया। तो कुल मिलाकर के हम यूं कह सकते हैं कि वृषभ राशि वाले जातकों के लिए 17 जून से लेकर 4 मई तक का जो समय है वो अत्यंत शुभ समय रहने वाला है और शनिदेव की कृपा ऐसे में आपके ऊपर हमेशा बनी रहेगी। और मित्रों, यदि आप चाहते हैं कि शनि की कृपा और भी आपके ऊपर बनी रहे तो शनि जो है वो पश्चिम दिशा के स्वामी है, तो शनि से संबंधित कुछ उपाय करने की आपको जरूरत है। शनिवार के दिन या मंगलवार के दिन आपके घर में पश्चिम दिशा में सरसों के तेल का जो दीपक है आपको जरूर करना है, क्योंकि ऐसा करने से शनिदेव हमेशा आपके ऊपर प्रसन्न होंगे। और पश्चिम दिशा में हो सके तो बजरंग बली की, हनुमान जी की मूर्ति या तस्वीर आप स्थापित कर दें और नियमित उनकी पूजा करते रहें। दूसरा, शनिवार के दिन और मंगलवार के दिन सरसों के तेल में कपूर मिला करके आप अपने सर पर उस तेल का मालिश करें। शनि की कृपा आप पर हमेशा बनी रहेगी। छाया पात्र का दान, छाया पात्र में एक बर्तन में सरसों का तेल लेकर के उसमें अपना मुख देख करके किसी ज़रूरतमंद को आप दान कर दें। या फिर शनिवार के दिन संध्या काल के समय सरसों के तेल का दीपक आप पीपल के वृक्ष के नीचे रख के आ जाएं, या फिर उस तेल से उस वृक्ष का आप लेपन करें, जिससे शनि को शांति मिलेगी। और शनि को जब शांति मिलेगी तो आपके जीवन में हमेशा सुख शांति बनी रहेगी। ये 2 उपाय आप कर दें। और शनि के जो मंत्र हैं, एक शनि का जो पौराणिक मंत्र है, ओम नीलाजनम समाभासम रविपुत्रम यमागर्जम छाया मार्तंड संभूतम तम नमामि शनिश्चरम, इस मंत्र का शनिवार के दिन शनि मंदिर में जाकर के आप अगर उच्चारण करते हैं तो ये आपके लिए बहुत ही बढ़िया रहेगा। या फिर शनि गायत्री मंत्र है, ओम कृष्णागाय विद्महे रविपुत्रे धीमी तनो सौरी प्रचोदयात, इस मंत्र का शनि मंदिर में जाकर के आप उच्चारण करते हैं तो शनिदेव आप पर हमेशा प्रसन्न होंगे और शनिदेव की कृपा आप पर बनी रहेगी। तो मित्रों, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद ज़रूर आया होगा, और अगर आपको पसंद आया तो इस वीडियो को आप लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन बटन को दबाना तो बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि मेरे नए नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सके। नमस्कार मित्रों।